नाउ फिजिक्स का हम स्टार्ट करते हैं। कल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी के बारे में, कंटिन्यू करते हैं। मेजर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड। लिक्विड एंड गैसेस को हम फ्लूइड भी कह सकते हैं। लिक्विड फ्लो हो सकता है, गैस को अगर हम उसको कूल करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये फ्लो की कंडीशन में आ सकता है। जैसे कि सॉलिड आर डेंसर एज कम्पेयर टू लिक्विड। सॉलिड्स जो है लिक्विड के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है एंड लिक्विड आर डेंसर एज कंपेयर टू गैसेस। तो हम बात करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड इज मच देन लिक्विड एज कंपेयर टू डेंसिटी एंड लिक्विड इज मच देन कंपेयर टू गैसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ डेंसिटी। हाइयर डेंसिटी इसमें होता है देन इसमें सबसे कम रहता है गैसेस में, लिक्विड में उससे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में, सबसे ज़्यादा सॉलिड। जस्ट बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा, दिस इज द, अगर कोई मेटल है, मेरा कोई एटम है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर मेरा एटम है, उसके अंदर जी मेरे एयर है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा रहेंगे, पैक्ड रहेंगे, तो वो डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जो ऐसे मेटल जिसमें मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहेंगे, तो वो फ्रीली एटम यहाँ से वहाँ से वहाँ रेंडमली मूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो काफ़ी दूर होते हैं, तो कहीं भी किधर भी एनी डायरेक्शन वो जा सकते हैं। तो दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड और दिस इज गैसेस। क्योंकि एटम इज इन, जस्ट बिकॉज ऑफ एटम इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, दोज आर लिक्विड कंपैरेटिवली मोबाइल। ये इजीली लिक्विड मोबाइल की तरह का मतलब है, यहाँ से वहाँ से वहाँ, मतलब रैंडमली जिगजैग वे में मूव कर सकते हैं। मेटल्स के रूप में बात करें, स्टोन्स, वुड अराउंड अस वेरी डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। डेंसिटी मेटल आर हैवी एंड हार्ड होते हैं। हम बात करते हैं अब लिक्विड की। अभी हम बात की थी फ्लूइड्स की, अब बात करेंगे लिक्विड की। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। टेक अ ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर। जैसे हमने कल बताया था आप लोगों को कि ग्रेजुएटेड का जो फिगर होता है, दिस वन ग्रेजुएट, इसको हम ऐसे बनाएंगे। टेन, 20, 30 अप टू 100 ml। ये हमारा जो मेजरमेंट होता है वो ml में होता है, राइट राइट। हम इसको लेट अस टेक द मास ऑफ सिलेंडर, इसका हमने वेट किया, मास लिया विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस वेइंग। सपोज m1, क्योंकि ये ब्लैंक है। नाउ फिल द सिलेंडर विद लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड हमने फिल इमर्स कर दिया, ठीक है, इमर्स विद द लिक्विड एंड मेजर द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी हमने मेजर कर लिया। वॉल्यूम कहाँ तक, 20 तक, 30 तक। मान ली हमने इसका लिक्विड को इस 30 ml तक वॉल्यूम को मेजरमेंट कर लिया है। लेट बी द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, हम मान सकते हैं इसका वॉल्यूम लिक्विड बी मान सकते हैं, सिंपल है। अगेन द मेजर ऑफ मास सेंटर, फिर हम इसको फिर मेजरमेंट करते हैं इसको, फिलिंग आफ्टर फिलिंग द लिक्विड हुज डेंसिटी नीड टू बी मेजर। लेट इसको हम मान सकते हैं ये m2 हो गया, विथ ये मेरा विथ लिक्विड, राइट। मास ऑफ लिक्विड, अब इसका मास ऑफ लिक्विड कैन बी कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग इनिशियल m1 फ्रॉम m2, यानी m2 से हम m1 माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल वेट आ जाता है। तो डेंसिटी इक्वल टू m2 माइनस m1 ऑफ द v, सिंपल। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड गैसेस। नाउ हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। नाउ
अभी हमने फ्लूइड्स के बारे में बता, लिक्विड के बारे में बात की, हमने अब गैसेस के बारे में। टू मेजर द डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी कैसे नापेंगे, कैसे, हाउ टू टेक अ फ्लास्क, फ्लास्क लिया हुज वॉल्यूम इज नोन एज, हमने फ्लास्क लिया था पहले हमने इस टाइप का, सिंपल वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर मीटर क्यूब रहता है। द मेजर द मार्क्स ऑफ दिस फ्लास्क, इसका हमने वेट कर लिया, कुछ नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट द मास ऑफ द फ्लास्क इज नाउ, अब इसका हम मान लीजिए इसका m1 है, इस फ्लास्क का m1 है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। नाउ यूजिंग अ वैक्यूम पंप रिमूव ऑल एयर, अब हमने चूंकि जब हमने इसको मेजरमेंट किया तो ब्लैंक है, खाली है, आपको लगता है कि कप है, कप के अंदर कुछ नहीं, कप के अंदर बट एयर है, उस एयर का भी रहता है। तो अब इसका एक्चुअल वेट कितना होगा, इसके अंदर एयर हमें रिमूव करनी होगी थ्रू बाय वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप से सक्शन कर लेंगे, वैक्यूम पंप रिमूव द ऑल एयर फ्रॉम दिस फ्लास्क, इससे हमने सारी एयर निकाल लिया, राइट। देन fill the fill the flask with the air whose density need to measure, then measure the mass of, again let the mass of m2, उसको हमने m2 उसका मास किया। पहले तो ये था कि मेरा इसमें एयर थी इस फ्लास्क के अंदर, m1 था, फिर वैक्यूम पंप के थ्रू हमने सारा एयर निकाल लिया, तो ये विदाउट एयर हो गया, इसका m2 हो गया, m2, राइट। देन fill the flask with the air whose density need to be measured. The measure mass of the, again let the mass m2, we can determine density of the gas by the using same है m2 minus m1, m1 वो था मेरा with air, m2 without air, density is equal to m2 minus m1 oblique v, right। रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम बात करते हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को आना चाहिए। रिलेटिव किसे कहते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंसेस, किसी के सबस्टेंस का डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू दैट वाटर, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंसेस, किसी सबस्टेंसेस का डेंसिटी ऑब्लिक डेंसिटी ऑफ वाटर। वी नो दैट हम जानते हैं मास ऑब्लिक वॉल्यूम, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी रीड। सो बाय राइटिंग मास ऑब्लिक वॉल्यूम इन प्लेस द डेंसिटी ऑफ अबव, मास ऑब्लिक वॉल्यूम की जगह हम द प्लेस ऑफ डेंसिटी इन द अबव रिलेशंस, ऊपर हमने डिस्कस किया डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंसेस ऑब्लिक डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो मास ऑब्लिक वॉल्यूम की जगह इसको प्लेस करेंगे, वी गेट, हम क्या पाते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इक्वल टू मास ऑफ द सबस्टेंसेस, मास ऑफ द सबस्टेंसेस ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंसेस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑब्लिक मास ऑफ द वाटर, मतलब relative density of substances is equal to mass of the substances volume of the substances multiply volume of water oblique mass of water, volume of water oblique mass of water। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर में फर्क है। जैसे हमने फ्लास्क लिया था, इसके अंदर वाटर हमने फिलअप किया, हमने सपोज किया 30 ml तक किया, 30 ml, दैट इज द वॉल्यूम। मास कितना होगा, इसको वेट करेंगे, दैट इज द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड मास ऑफ वाटर। नाउ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, हम ले सकते हैं, इसको हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। थैंक यू।